परिचय बता दीजिए आप अपना। नमस्कार, मैं अनुराग चौधरी वॉइस ऑफ कॉप ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हूँ। हमने इसकी स्टार्टिंग की थी 2016 से, लेकिन भारत सरकार के अधीन जब हमने इसकी फाइल रजिस्टर्ड होने के लिए दी तो वो हो नहीं पाई, कैंसिल हुई। उसके बाद 2018 में ये सफलता हमें प्राप्त हुई। 2018 से अब तक का जो सफर है हमारा, वो विगत 7 वर्षों का, हर साल हम इसे एक जश्न के रूप में मनाते हैं। फिर से पुनः वही दिन हमारे बीच में कल आ रहा है। 11 सितंबर 2025 को 7वां वार्षिक उत्सव हम लोग शास्त्री नगर दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बराबर में एपीवी स्टूडियो में मनाने जा रहे हैं, जहां हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस के जाने माने बहुचर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के राजेंद्र कुमार जी हमारे बीच में रहेंगे। तो जनता के मन के लिए आने वाले इंस्पेक्टर राम मनोहर मिश्रा जी हमारे बीच में रहेंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के इंस्पेक्टर प्रेमनाथ जी हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। अन्य और भी ऐसे अतिथिगण हैं, जैसे पीएसओ स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस संजय गोस्वामी जी हमारे बीच में रहेंगे। मेरे और एक साथी हैं जिन्हें कॉन्फिडेंशियल विभाग के हैं, वो हमारे बीच में रहेंगे। कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी वो क्या होगी? पिछले जो 7 वर्षों में हम करते आए हैं, उनमें कुछ और कहीं कमियां हुई हैं या उनमें कुछ बदलाव की हमें आवश्यकता है। हमारे जो टारगेट थे उनमें भी त्रुटियां रही हैं, उन्हें बदल के और नया कुछ करने का यहाँ से हम एक शपथ लेंगे कि हमें जो रह गया है उसे आगे पूरा करें। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? पुलिस के प्रति जो पब्लिक के मन में नजरिया, नेगेटिव नजरिया बना हुआ है, उसको, नकारात्मक सोच को खत्म करके सकारात्मक सोच पैदा करना, पुलिस के साथ कदम से कदम मिला करके, उनके सहयोग बन करके, सहयोगी बन करके हम पुलिस के साथ कार्य करते हैं। वॉइस ऑफ कॉप्स जो है कहाँ का कार्य कर रहा है इसमें? संपूर्ण भारतवर्ष में। तो आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, अगर आपके पास कोई आता है, कोई हेल्पलाइन नंबर आपका जिससे लोग आपको संपर्क करें, अगर किसी को परेशानी समस्या है तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से हल करेंगे? ये पहले पुलिस का मुद्दा होता है, हम पुलिस से जाकर के मिलते हैं, स्थानीय थाने में जाकर के मिलते हैं, जहाँ का उनका मुद्दा होता है। जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा पुलिस के साथ ही है, पुलिस के सहयोगी हैं, ना कि हम किसी अपराधी प्रकृति के। आपका जो वॉइस ऑफ क्रॉप्स है, ये जनता के लिए है या पुलिस महकमे के लिए है? दोनों के लिए, समाज और पुलिस विभाग दोनों के लिए है। समाज के अंदर ही तो नकारात्मक सोच को, दृष्टिकोण जो हमारे अंदर बनी हुई है, समाज के अंदर बनी हुई है, उसको दूर करने का ही एक सबसे पहला जो मुद्दा हमारा यही है। हम एक फ्लाईओवर की तरह है, जो पुलिस और पब्लिक के बीच में फ्लाईओवर का काम कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ कॉप्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके अंदर लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा? जी, कितने किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा? लगभग 25 लोगों की वहाँ लिस्ट हमारे जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, समीर मलिक, इन्होंने तैयार की है। तो मतलब किस किस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो? राष्ट्र हित में समर्पित सभी विभागों के लिए। अच्छा, हर विभाग से, चाहे वो किसी कोई भी फील्ड हो? सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, पत्रकार महोदय बंधु होंगे, अन्य और विभागों के लोग होंगे। अच्छा, आपको कोई मैसेज वगैरह कुछ देना चाहें? हाँ, जनता से हमारा मैसेज यही है कि भाई, पुलिस हमारे लिए काम करती है, उसके प्रति आप जो नेगेटिव सोच रखते हैं उसे बदलना होगा। 25वें नंबर पे अभी पुलिस विभाग आता है, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि पुलिस ऐसी है, उस चौराहे पे खड़ी है। जब अभी फिलहाल रिसेंटली 2020-21 में हमारे यहाँ कोविड आया, तब भी पुलिस उसी चौराहे पे खड़ी थी जहाँ पब्लिक नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर मछली एक तालाब में गंदी हो सकती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो जो पब्लिक होती है वो पुलिस से बात करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाती है, उसके पास जाने से हिचकिचाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपनी बात को सही तरीके से उन लोगों के बीच में अपने रख पाए? अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है तो पुलिस से जाकर के डायरेक्ट मिलना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। पुलिस कोई ये अपराधी, जो दूरियां हैं ये किस तरीके से कम होंगी पब्लिक और पुलिस? अगर उनको नहीं लगता है कि वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो हम लोग इसके लिए, हमारी जो कड़ी है, हम इस कड़ी में साथ देना चाहेंगे उन लोगों का जिनको अपनी बात रखने का सही तरह से लगता है कि हम नहीं रख पाएंगे, हम उनका साथ देंगे। हमारे आपका साथ कार्यालय कहाँ पर है अभी? कार्यालय हमारा फिलहाल लोनी राम पार्क में है, इंदिरापुरी लोनी के अंदर है। जिस तरीके का क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को देखते हुए, जैसे नशे का क्राइम ज्यादा हो रहा है और नशे जब युवा करते हैं, करने के बाद उसको वो क्राइम को अंजाम देते हैं, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर ऐसी हमारे लिए जानकारी कहीं से प्राप्त होगी तो इसमें हम तुरंत एक्शन करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे पुलिस के माध्यम से।
पवार साहब का भी लेना, पवार साहब। सर सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूं कि मैं वॉइस ऑफ कोप से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हूं। सबसे पहली बात, पब्लिक के मन में आता कि वॉइस ऑफ कोप्स है क्या। वॉइस ऑफ कोप्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पुलिसकर्मी देश की सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए अपने परिवार को छोड़ करके 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अपने त्योहार भी अपने चौकी थानों में ही वो मनाते हैं। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें जो पुलिसकर्मी उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम हमारे वॉइस ऑफ कोप्स ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक विशेष प्रोग्राम रखते हैं जो प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसका नाम है एक शाम वर्दी के नाम। इस प्रोग्राम में जो भी पुलिसकर्मी अच्छे कार्य करते हैं, जिनकी कार्यशैली बहुत उत्कृष्ट होती है, उनको बुला करके सीनियर आईपीएस अधिकारी के द्वारा सम्मानित कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, लेकिन ये इंडिया का मात्र पहला ऑर्गेनाइजेशन है। जब मुझे पता चला तो मुझे भी जानकर बड़ी खुशी हुई और इनसे जुड़ने की मेरे अंदर लालसा बढ़ी कि भारत का मात्र एक पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस के योगदान की बात करता है, पुलिस के संघर्ष की बात करता है, पुलिस के स्वाभिमान की बात करता है और पुलिस अधिकारियों के, खाकी वर्दीधारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने की साहस रखता है, क्षमता रखता है। और केवल पुलिस अधिकारियों को ही नहीं, जो भी राष्ट्र हित में समर्पित बाकी अन्य विभाग है, उनको भी ये समय समय पर जाकर के सम्मानित करते रहते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विभागों में और अच्छे से कार्य करें। क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है समाज सेवा करता है, तो किस तरीके की समस्याएं ज्यादा आती हैं? देखिए, समस्याएं सबसे पहले क्या है कि पब्लिक के भी जब आप जाते हैं ना, जब हम जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं कि वॉइस ऑफ कोप्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड टू पुलिस सर्विस है, तो सबसे पहले तो लोगों में क्या है कि एक भय व्याप्त है, क्योंकि लोग पुलिस के साथ में खड़े होकर के बातचीत करते हुए या अपनी समस्याओं को रखते हुए सरल और सहज महसूस नहीं करते हैं। तो उन्हीं लोगों को जाकर के जागरूक किया जाता है कि पुलिस विभाग आपके लिए है। आप पुलिस के आंख कान नाक बने, अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए आप डरे ना, आप बिल्कुल सरलता और सहजता के साथ जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये विभाग आपके लिए ही बनाया गया है। तो उसी के लिए विभिन्न अभियान भी गांवों में, जागरूकता के बहुत सारे अभियान भी चलाए जाते हैं। कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है वॉइस ऑफ कोप्स का, ये 7वां वार्षिक उत्सव है। पिछले 7 वर्षों से वॉइस ऑफ कोप्स के जो कार्य रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली रही है, जो समाज में सकारात्मकता विचार लाने का, परिवर्तन का जो उनका प्रयास रहा है, वो सफल हो रहा है। तो कल इसका 11वां वार्षिक उत्सव है। तो इस उत्सव में मुख्य गेस्ट आपने किन्हें बनाया हुआ है? इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि है, आपको जानकर के बड़ा हर्ष होगा कि पूरे भारत में जिन्होंने 4 बार आउट ऑफ टर्न्स लिया है, कमाल की बात यह हो गई है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसा विभाग जहां पर आप यदि आउट ऑफ किसी भी तरह से कहीं भी आप जाएं, कोई भी विभाग, उसमें पॉलिसी होती है कि आप पुलिस विभाग में हैं तो 12 वर्ष के बाद आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, उसके 6 वर्ष बाद आपको ये पद मिलेगा। लेकिन एक पहला व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने आउट ऑफ टर्न 4 बार कंटिन्यू प्रमोशन लिया है। 4 बार उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार मिले हैं, 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। सामने वाले अपराधी की आंखों में आके डाल करके, और उन्होंने जो अपराधी छिपे हुए हैं, जो किसी के हाथ नहीं आ रहे थे, उन अपराधी को भी धूल चटा दी। आकर के स्वयं गृह मंत्री ने उनके कंधों पर सितारे लगा करके उन्हें सम्मानित किया। तो भारतवर्ष के इतने महान व्यक्तित्व को इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कल बुलाया गया है, जिनका नाम है इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार। इसके अलावा किन किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा वहां पर, और क्या भूमिका रहेगी अधिकारियों की और बहुत सारे लोगों की जो आपसे जुड़े लोग हैं? जी, देखिए, प्रोग्राम में विभिन्न विभागों के कर्मचारी वहां पे आपको मिलेंगे। पत्रकार बंधु है, उन्हें भी उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए कल सम्मानित किया जाएगा। अध्यापक है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और कोविड-19 के, कोरोना के इतने महामारी के इतने भयंकर समय में डॉक्टरों ने जो भगवान के रूप में
लोगों का जीवन के रूप में उन्होंने आकर के लोगों के जीवन पर्यंत बन करके जो उन्होंने सहायता की है, जो मानव जाति को उन्होंने सबसे बड़ा ये जीवन दान दिया है, डॉक्टर विभाग को बुलाकर उनको भी वहां पर सम्मानित किया जाएगा। एक बार वॉइस ऑफ क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए, अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो जी संपर्क करें आप। देखिए, वॉइस ऑफ कोप्स ऑर्गेनाइजेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही जो मेन नंबर है वही सभी को दिया जाता है। वॉइस ऑफ कोप्स ऑर्गेनाइजेशन की एक ईमेल आईडी है, वो प्रोवाइड कराई जाती है, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये साबिर मलिक जी का भी बहुत अहम रोल है आपके जो कार्यक्रम हो रहा था, मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप इनके लिए कुछ है। देखिए, समीर मलिक जी इस टीम से आकर के जुड़े, इस टीम को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को, यहाँ पे इसके आयोजक है जो कल प्रोग्राम होने वाला है, समीर मलिक जी का मानना है कि वास्तव में आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें आम जन पुलिस के साथ सहजता और सरलता से मिल सकता है और अपराधों पर इससे अंकुश लगेगा, क्योंकि लोग डरते हैं, सहम जाते हैं, बताते नहीं है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे समीर मलिक जी, इन्होंने दिल्ली में अपनी टीम भी तैयार की है कि जो आकर के हमारे वॉइस ऑफ कोप्स ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूती देगा। अरे, कार्यक्रम को सफल बनाने में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने नहीं आते, लेकिन पीठ पीछे उनकी बहुत सारी मेहनतें होते हैं, तो आप उस टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं और फिर भी हमारा साथ दे रहे हैं, इसे तो आप ये कहिए कि जो व्यक्ति जिस तरह से अर्जुन मछली की आंख में निशाना तेल की कढ़ाई में देख करके लगाता है ना, कि उनका नजरिया तो हमारे उद्धार की तरफ है, वो चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सशक्त बने, लेकिन वो सामने आने के लिए कई लोगों के पास समय नहीं होता है, लेकिन उनका जो भरपूर योगदान होता है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे विभिन्न लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो आने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन उनका योगदान हमारे लिए सर्वोपरि है। परिचय बता दीजिए सर आप। मैं मिस्टर समीर मलिक, मैं एक वॉइस ऑफ कॉप्स एक टीम मेंबर्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। सर, आप वॉइस ऑफ कॉप्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, आपको कैसा लग रहा है? मैं सर 7 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जब से संस्था स्टार्ट हुई है, जब से इस प्रोग्राम को हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और काफ़ी लोग हमारे सहयोगी हैं इसमें। आपकी टीम के हमारे सुधीर गौतम जी हमारे साथ हैं 5 साल से। आपकी टीम के लोगों ने भी आपकी काफ़ी प्रशंसा की, उन्होंने बताया कि जो आयोजन है उसमें भी आपकी मुख्य भूमिका है, तो इस तरीके से प्रोग्राम है आपका, रूपरेखा क्या है इसकी, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। सर, वॉइस ऑफ कॉप्स जो है एक सम्मान समारोह एक प्रोग्राम करने जा रही है, जिसमें सभी डॉक्टर, इंस्पेक्टर, IAS, IPS, समाज सेवी, ट्रस्टी, NGO के जैसे पत्रकार बंधु सभी को सम्मानित किया जाएगा, और सिंगिंग, डांसिंग, मनोरंजन कार्यक्रम भी होगा साथ साथ। जो आप चयनित करते हैं जो लोगों को, जो उसका कोई आधार होता है, किस तरीके अपना परिचय बता दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बॉलीवुड में एक डायरेक्टर हूँ और वॉइस ऑफ कॉप्स से जुड़ के मैं बहुत अच्छे इनके जो सराहनीय काम हैं उनमें इनका योगदान देख रहा हूँ कि पुलिस और पब्लिक के बीच में कैसे तालमेल बना रखा है इन्होंने, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे करती है उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। आप इनके साथ कब से मिलकर के काम कर रहे हैं? मैं इनके साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो कैसे कैसे समस्या कैसे? देखिए, जैसे कि पब्लिक में एक डर होता है कि हम पुलिस के सामने कैसे जाए, कहीं पुलिस वाला हमको अंदर ना कर दे, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए, अगर आप बिल्कुल आपने कोई मतलब क्राइम नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं, पुलिस से सीधे डायरेक्ट बात कीजिए। अगर आप क्राइम करते हो तो आपको डर बना रहेगा। 11 सितंबर 2025 को 7वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि ये कार्य करते हुए इन्होंने 7 साल निकाल दिया और 7 साल अच्छा कार्य किया, जिसका ये उत्सव मना रहे हैं, जिसकी एक वर्षगांठ होती है, 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है जो बहुत अच्छा कार्य किया है। और अगर ये उत्सव मना लिया, इसके बाद आगे भी कार्य करेंगे, अच्छा ही कार्य करेंगे। इसमें एक प्रोग्राम ये है कि लोगों के बीच तालमेल वगैरह ये सब चीज एक मीटिंग टाइप की होगी, एनुअल फंक्शन होगा, जिसमें कि पब्लिक को बताया जाएगा कि भाई पुलिस और पब्लिक एक है, अलग अलग नहीं है। वॉइस ऑफ जो आप कह रहे हैं कि कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करता है? अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि जैसे कि पब्लिक पुलिस वालों के सामने जाने से डरती है कि अगर हम जा रहे हैं पुलिस उल्टा हमें उल्टे केस में ना फंसा दे। अगर आप गलत है तो आप उल्टे केस में फंसने के चांस खुद पैदा कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो पुलिस क्यों फंसाएगी, किस लिए फंसाएगी? इस वॉइस ऑफ टॉक्स को ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद था? ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद था कि जैसे पुलिस और पब्लिक का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा, उसको बैठाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी था। मैं चाहता हूँ जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बारे में कुछ कहना है। ये अनुराग जी हैं, जो सीईओ हैं और चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, इसके फाउंडर भी हैं। अनुराग जी जब भी कार्य करते हैं सभी को साथ लेकर कार्य करते हैं, ये नहीं देखते कि ये छोटा है ये बड़ा है। उनकी नजर में सारे एक जैसे कार्य करता है, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई एक्टिव मेंबर नहीं, जो भी है सारे एक ही है। वो कहते हैं कि वॉइस ऑफ कॉप्स सबके लिए एक ही नजर से दिखता है, एक ही दृष्टि होती है सबके लिए। जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपकी समस्या है तो वॉइस ऑफ कॉप्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, अनुराग जी से मिलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं जैसे कि हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, पुलिस के सामने नहीं जा पाते, अगर आप निर्दोष हैं तो मिलिए, अनुराग जी आपका साथ देंगे पूरा। धन्यवाद। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भाई और फोर्स जो है ये अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी ताकत बन रही है जो जनता के बीच में आके और जिसका जो डरते हैं उनका डर निकाल रही है। बहुत अच्छा काम और कार्य कर रहे हैं। हमें बहुत मिलके भी खुशी हुई और जान के भी इस बात में। और मैं भी एक ट्रस्ट चलाती हूँ, नारी एकता फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ मैं उसमें। और एक मुरादाबाद में ऐसे ही आ गया था दहेज प्रथा के लिए, तो मैं मौके पे गई थी उस जगह। वहाँ रात के 2 बजे मैंने इंस्पेक्टर साहब को उठाया, उस बात को एक उजड़ता हुआ घर बसाया जिस घर में मातम छा हुआ था। और जो अधिकारी जो होते हैं एक हमारा हौसला बुलंद करते हैं। जनता की तो ये सोच है जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, जो अच्छे तरीके से जाओगे उनसे बात करोगे मिलोगे तो कुछ ना कहीं हल कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, जो हम गलत नहीं है। अगर देखा जाए ये जो पुलिसकर्मी होते हैं ये कहीं ना कहीं जनता की बहुत मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस लायक का सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि लोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं सब एक से नहीं होते ना, मतलब सब एक से नहीं होते अधिकारी भी। और डरती जनता के यहाँ कुछ लोगों ने भी बेकार कर रखा है, मगर हमारी नजरों में जनता के नजरों में जो है ये अधिकारियों का भी जो होता है हमारे लिए बहुत सम्मान वाली बात है। हमें भी हौसला मिलता है जब जब हम जाते हैं अधिकारियों से बात करते हैं, सम्मान देते हैं, हर बात से हमारे सामने साथ खड़े रहते हैं। रात के 2 बजे जो अधिकारी मैं दिल्ली से गई थी यहाँ से, और रात के 2 बजे मैंने इंस्पेक्टर साहब को उठाया, उन्होंने हमें सम्मान करा, हमारा सुनी। जो बारात जिस घर में मातम मना था उस घर के बारात को रात के 2 बजे 10 बजे का टाइम दिया दूसरे दिन का, वो 9 बजे ही पहुंच चुकी थी बारात। अच्छा, हमारे बीच में सुधीर गौतम जी हैं जिनके द्वारा आप जुड़े हुए शिक्षा गठन में, तो थोड़ा सा उनके बारे में चाहता हूँ 2 शब्द कहें आप सुधीर गौतम जी के, कैसे सकते हो, क्या खूबियाँ? बहुत अच्छी है, जब तरह से समाज के अंदर जुड़े हुए हैं तो अच्छी काबिलियत है इनके अंदर। वही जुड़ सकता है समाज में भी, वही कुछ अच्छा कर सकता है जिसके अंदर काबिलियत होती है। और मिलके भी बहुत खुशी हुई। ओके, थैंक यू।